5-6 दिन में जो मैं जाके आया वो दिल्ली अमृतसर में था मैं। और ठीक है, अभी जो कुछ भी काम था वो जाने देते, लेकिन उसके दौरान मैं गोल्डन टेम्पल भी गया मैं। और दिल्ली में कुछ टाइम था, क्लाइमेट की वजह से तो मेरे बहुत काम ख़राब हुए, लेकिन छोड़ो, जाने दो। बोलने का मकसद ये था कि जितनी भी चीज़ आई ना, मैं जितना टाइम हो सके, क्योंकि मैं मैसेज तो पढ़ना था नहीं, तो मेरे प्रेयर खाली जिन लोग को इलाज के लिए, प्रोग्रेस के लिए और लोगों की हेल्प के लिए क्या आता है, तो आगे चक्कर की बहुत सारी सिद्धि आई। अब यही बात है कि पहले धाम में ऐसा होता था कि मैं घर पे आता था, लोगों के केस पे काम करता था, ध्यान करते, जाप करते रोज़ बैठा रहता था। धाम जैसे ही मेरे को धाम में जाना होता था तो कुछ नई प्रोग्रेस हो गई होती थी, नई सिद्धि आ गई होती थी। अब आप लोग ने देखा था ग्रुप की शुरुआत में वो पानी पे दिखने वाली चीज़ें दिखने लग गई थी, अगरबत्ती या दिया जलाते तो उसके ऊपर चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी लोगों को। और क्या बोलते, बाकी तो चीज़ें और क्या था। हाँ, मैंने जो लोगों को देख रहा हूँ तो मेरे को सीधा सीधा वो प्रेत योनि में है कि देवता योनि में है कि पाताल में जाने वाले वो लिटरली दिखाई देने लग गया था। तो मैंने, अभी मैं क्या ही बोलूँ, अभी इस वक्त में अभी कुछ रीसेंट केस में मेरे साथ में ऐसा होने लग गया कि मेरे को बंदों के कुल देवताओं के स्थान पे सीधा प्रेत नज़र आ रहे, मलिन प्रेत भी, तुम मतलब एकदम शैतान जैसी गंदी गंदी चीज़ें नज़र आने लग गई। और मैं बोला यार, कुल देवता के स्थान पे मैंने पहली बार ऐसा देखा, नहीं तो मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। तो फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया, मैंने बोला पहले कैसे थे अब कैसे, सूक्ष्म शरीर पूरा साफ़ कर देंगे तो सूक्ष्म शरीर साफ़ होने के बाद, मलिनता हटने के बाद स्थान पे वो चीज़ें फिर भी प्रेत रूप में ही खड़ी थी। तो मैं बोला यार, ये तो कुछ नया सिस्टम है। तो ये मेरे लिए कुछ नई स्टडी है, क्योंकि इसके पहले हमेशा देवता देखे थे। मैंने उनको पूछा कि भाई ये तुम्हारा है ना कुल देवता का कोई स्थान है, कुछ ऐसा है वैसा है। तो जैसा पितरों का स्थान गांव में बना होता है, वैसे उस गांव में कुल देवता का स्थान बना हुआ है। और वहाँ पे भगवान की कोई मूर्ति ही नहीं है। वहाँ पे मतलब मंदिर है, मंदिर के बाहर एक कुल देवता का स्थान बना हुआ है, और वहाँ पे लोग कुल देवता को पूजते हैं। और वो मतलब सांप की मूर्ति बनी हुई है। अभी वही है, बहुत सारी जगह पे कुल देवता के स्थान पे नाग की मूर्ति बनी होती है, लेकिन सांप की मूर्ति बनी है। और अजीबोगरीब यंत्र बने, और अजीबोगरीब वो सिंदूर से क्या 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 लिखा। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि लोगों के कुल देवता, मतलब इनडायरेक्टली आप ये सोच लो कि वो पूरा का पूरा गांव या जो भी लोग वो पूछते होंगे, उनके कुल देवता के स्थान पे वो प्रेत या वो वैसी शक्ति दिख रही है जो बहुत ही अजीबोगरीब और मलिन। और मतलब नॉर्मली कुल देवता के स्थान पे बंधन रहेगा, अपन बंधन खोलते, मलिनता दिख रही है, अपन उसको साफ़ करते तो देवी या देवता के स्वरूप में दिखाई देंगे। किसी को पीर, किसी की दरगाह दिखाई देती है, मुस्लिम लोग की, या हिंदुओं की भी बहुत सारी दिखती है। कोई मुसलमान के भी केस में हनुमान जी दिख जाएंगे, या काली माता दिख जाएगी। लेकिन ये एक नया मतलब सीन था। अब मैंने फिर उसके बाद में जितने केस देख रहा हूँ ना, तो एक के बाद एक के बाद एक मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि यानी ये लोगों को इनके कुल देवता के बारे में नहीं पता, इनको किसी ने बता दिया, ये सर्टन टाइप से प्रोसेस को फॉलो कर रहे, भोग चढ़ा रहे और अमावस पूर्णिमा निकाल रहे। और ये जितने भी थे ना ज़्यादातर, मतलब ये हरियाणा साइड के ही थे, हरियाणा के थे, राजस्थान का था एक वो बंदा। और तो मेरे को अभी मतलब इसके पहले ये दिख रहा था कि कौन कौन देवता योनि पे जा रहा, मरने के बाद कौन प्रेत योनि में जा रहा, कोई पाताल जा। अब ऐसा दिखने लग गया कि जो लोग पूजा कर रहे वो किसके, उनके कुल देवता के स्थान पे मतलब ऐसी चीज़ें खड़ी, यानी वो लिटरली प्रेत को पूज रहे। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट वही आ गया भगवत गीता वाला कि प्रेत को पूजोगे तो प्रेत को पाओगे। यानी एक बंदा जिसने अपने शास्त्र नहीं पढ़ा है, जिसने अपने धर्म को नहीं जाना है, ये लोग अलग अलग लोगों के पास चेकिंग करवाने जाते हैं, और जिसने जो नियम बता दिया उसको पालन करने लग गए, इनडायरेक्टली इन्होंने प्रेत को पूजना शुरू कर दिया। और इस लेवल पे पूज लिया 2-2 3-3 पीढ़ी में कि कुल देवता के स्थान पे प्रेत खड़ा हुआ है। यानी तुम समझ रहे हो, यानी मरने के बाद में ये लोग फिर वही प्रेत योनि में ही जाएंगे। अब फिर वही बात आ जाती सप्तऋषि वाली कि भाई कुछ लोग हैं जो देवताओं को पूजेंगे, कोई प्रेत को ही पूजेगा, कोई क्या बोलते हैं सेंट्स को ही पूजेंगे, कोई भगवान तक पहुँचेंगे, वो भी उसी के बनाए हुए हिसाब से। तो थोड़ा सा एक मेरे लिए था फ्लैशबैक। अब क्योंकि चेक नहीं करता हूँ, लेकिन वही है, कुछ कुछ के सामने आ जाते, तो यही हुआ। तो अभी खैर ठीक है, पहले यही होता था, सब देखना बंद कर दिया था तो सूक्ष्म जगत दिखना शुरू हो गए थे। फिर सूक्ष्म जगत देखना बंद किया तो फिर सुपर कॉन्शियसनेस वाली एक्सपीरियंस होने लग गए थे। अब वो सब कुछ बंद करके फिर से लोगों का काम करना चालू है, तो फिर से वही चालू हो गया। लेकिन खैर ठीक है, तो बस इतना ही बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कोई नाम लिख कर मत भेजना। ये बार मेरे ख्याल से अभी थर्सडे तक मेरे ख्याल से सबके मैसेज के रिप्लाई हो जाएंगे, तो मैं पेड ग्रुप को बोल दूँगा, सेपरेट नंबर दे दूँगा, पहले ही बता दिया। और फिर कुछ नया ट्राई करेंगे, बगैर नाम भेजे ही लोगों के ऊपर काम करेंगे। और फिर ज़रूरी रहेगा तो मैं कुछ दूसरा आपको सोल्यूशन दे दूंगा कि मेरे से तो फिर नहीं हैंडल हो रहा भाई 3000-4000 मैसेज। और
बस वही बोलूँगा कि जितना अपने मंत्रों का जाप कर सकते करो, उसके अलावा गणपति गणेश जी का जितना हो सकता है मंत्र का जाप करो, और मेरे पे मेडिटेट करोगे तो आपको आगे चक्र की सिद्धि मिलेगी अभी फ़िलहाल तौर पे, चाहे वो फ्री हो चाहे पेड वाले हो, जो मेहनत करता है उसको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, और उसके अलावा कोई तकलीफ़ आएगी तो मेरे को मैसेज डाल देना। अच्छा, मेरे को देखने पे अगर किसी को कुछ तकलीफ़ आ गई, बॉडी पेन आ गया, आगे चक्र पे आ गया, तो भी मेरे को मैसेज डाल देना, मैं हेल्प कर दूंगा। कुछ नहीं दिख रहा है भैया, मेरे को पता नहीं, मैं इतनी देर देखने की कोशिश किया, कुछ नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारे घर में ब्लॉकेजेस होंगे, तो उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। गरीब भाई घर पे तो कुछ नहीं, मामा जी के घर पे पितरों का स्थान है, नाना जी के घर पे है, दादाजी के घर पे, हाँ तो फिर उनको क्लियर करो, वो तो नहीं करा सकते, हाँ तो फिर हवन करो, ऐसा है, ठीक है। फिर वो 6 घंटे से 8 घंटे से ज़्यादा जाप ध्यान करो, तब वो प्रोग्रेस होगी, सब पहले से बता रखा है। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बेस्ट ऑफ लक।